यादव जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले मामला सुनने को मिलता था कि देहातों में इस तरीके के काम सुनने को दिखाई देते थे, अब दिल्ली में जो प्रथा शुरू हुई है, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी देखो, दोषी तो सरकार ही होती है। जब मंत्री और विधायक एक जाति के लोग बनेंगे, उन्हीं जाति के लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे तो ये निरंतर दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे आए दिन 10 साल की, 5 साल की, 18 साल की, 20 साल की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ यहाँ पे आए दिन इस तरीके से दर्दनाक हादसे दिए जा रहे हैं। देश के आखिरी गांव में वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है, कि देश का एक आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा। लगातार बीजेपी सरकार के अंदर, चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, लगातार इन लोगों के सामने ऐसे हादसे हो रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ, किस तरीके से राबिया के साथ हुआ, इस तरीके से नृशंस हत्या, चाकुओं से उसको गूंथा गया, जिस तरीके से उसके ऊपर इस तरीके से हत्या करके उसके हरियाणा के अंदर ले जाकर उसको फेंक दिया गया। वहाँ पे बॉर्डर पुलिस भी है। तमाम राबिया किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती थी, दिल्ली सरकार के मिशन में काम करती थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती थी। आज वो बेटी खुद भी सुरक्षित नहीं है। अब वो अपराधी, साथ में रहने वाले लोग वो अपराधी इसलिए बने, साथ में रहने वाले लोग अपराधी इसलिए बने क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जो एक ऑडियो क्लिप से हमें भी मालूम हुआ है कि जो राबिया की फ्रेंड जो उसकी माँ से बात कर रही है कि आंटी आप कहाँ हो, और राबिया के बारे में जो उसने चश्मदीद कुछ चीजें बताई हैं, जो उसने देखा था, वो बहुत ही सोचने का विषय है। कहीं उन मामलों को केजरीवाल सरकार दबाना चाहती है। और पीड़िता के घर पे हम वहां पे गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी पीड़िता के घर पे। हमारे साथ विधायक जी थे, विजय यादव जी भी वहां पे मौजूद थे। जब हम वहां पे गए थे, मौजूद थे, बैठे थे वहां पे हम लोगों ने स्थिति देखी पीड़िता के घर पे। वहां पे बीजेपी के महिला कार्यकर्ता, नौजवान साथी, आम आदमी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार को जंतर मंतर ना जाने के लिए, बाहर ना निकलने के लिए, प्रोटेस्ट ना करने के लिए इस तरीके से डरा रहे हैं कि वहां जाओगे तो जेल हो जाएगी। आपकी आवाज, आप अपनी आवाज को अगर आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? वो पीड़ित परिवार बराबर हम लोगों के संपर्क था। आज हम यहाँ पे लोग आए, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की इसमें साजिश मुझे साफ साफ नजर आती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को क्या मतलब इन चीजों से। लेकिन कहीं कहीं मुख्यमंत्री की साजिश है और गृह मंत्री अमित शाह की भी साजिश है कि इस देश के अंदर चाहे बेटी को मार दिया जाए, चाहे बेटी को जला दिया जाए, चाहे नौजवानों की हत्या कर दी जाए, चाहे झूठे मुकदमे लगा दिया जाए, चाहे निर्दोष लोगों को जेलों में भर के बंद कर दिया जाए, सबके मुंह में ताले लगा दिए जाए, और जो बोले उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाए। ये देश के अंदर एक भयावह स्थिति पैदा है, जहां पर एक जनमानस, एक आम जनमानस का जीना बहुत दुश्वार हो चुका है। और इस देश के अंदर त्राही त्राही मच चुकी है। लगातार इस सरकार से लोग इतने दुखी हैं। ये राबिया की बात को लोग, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सच्चाई में देखा जाए कि लोगों के घर में कारोबार नहीं है, लोग डरे सहमे पड़े हैं, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है, सरकार से लोग इतने ज्यादा ऊब चुके हैं। और केजरीवाल जी के ड्रामाबाजी साफ साफ नजर आ रही है। बिजली पानी फ्री करके कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, अरे वो पूर्वांचल के, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आकर के दिल्ली के अंदर रहते थे, उन्हीं गरीब बेटियों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है। जहाँ पे मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ने के लिए सोच रहे हैं, जहाँ पे अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली के इस माहौल को देखना चाहिए। बेटी के साथ जो राबिया के साथ हुआ, अगर दिल्ली सरकार निष्पक्ष है तो सामने आए और डिबेट में बैठे, चैनल पे बैठे और मीडिया के सामने रूबरू हो और सीबीआई जांच की मांग लिखे, बेटी को इंसाफ मिले। दोषी लोगों की जो एक टीम है, राबिया के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो गिरोह फंसने वाला है, केजरीवाल सरकार फंसने वाली है, उसको केजरीवाल जी छुपाने का प्रयास ना करे। वाकई अगर इस बेटी के साथ है या उन 37 लोगों के साथ है, अगर 37 लोगों के साथ है तो उन्हें, मैं मानता हूं, उन्हें सीबीआई की जांच की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर वो बेटी के साथ है तो उन्हें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। आज देश पूरा उनको देख रहा है, केजरीवाल कितने घंटों में सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। नहीं तो दिल्ली के अंदर हम लोग गृह मंत्री का भी घर का घेराव करेंगे,
और यहाँ पे जंतर मंतर में हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, सांकेतिक हम लोग श्रद्धांजलि थी कि हम राबिया के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि राबिया उनकी बेटी नहीं, हम सब की बेटी है, इस देश की बेटी है। उन तमाम बेटियों के लिए भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इस सरकार को हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिस नारे को लेकर देश को लुभाने का काम किया आपने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा हमदर्द प्रधानमंत्री आ गया देश में कि बेटियों की इतनी चिंता, बेटी पढ़े और बेटी बढ़े, बेटी बचे, बेटी आगे बढ़े। उस सरकार के अंदर बेटियों के लिए प्रधानमंत्री के मुंह से भी कभी एक आवाज नहीं निकलती है। लगातार उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में बेटियों की हत्याएं हो रही है, लगातार उन नौजवान लड़कों की हत्याएं हो रही हैं जो अपोजिशन में है, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं। उन नौजवान लड़कों की लगातार हत्याएं खेत खलिहानों में की जा रही है और दोषी उन्हीं के परिवार वालों को दोषी करार दिया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों के अंदर डालने का काम किया जा रहा है। लगातार जो लोग अपोजिशन के अंदर है उनको मोदी सरकार लगातार झूठे मुकदमे लगा रही है, यूनिवर्सिटी तोड़ रही है, झूठे मुकदमे लगा कर लोगों को डरा रही है। थानों के अंदर उत्तर प्रदेश में बताऊं, उत्तर प्रदेश की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि मोदी जी को ये सारी बातें तो सोशल मीडिया से पता चलता ही है, मेन मीडिया तो उनके फेवर में है क्योंकि उनको एक मुफ्त मिल गया है, वो अपने काम में बिल्कुल बिजी है। लेकिन इस बेटी के लिए डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये बेटी भी जाति देख के यहाँ बेटी के लिए प्रोटेस्ट होता है, यहाँ बेटी की जाति देख करके लोग बाहर आते हैं। आज इसी जंतर मंतर पे एक बेटी के लिए लाखों की संख्या में लोग बेटी को बचाने के लिए आए थे। आज ये बेटी के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्या ये बेटी नहीं है? क्या ये बेटी का दर्द नहीं है? क्या ये बेटी की तकलीफ नहीं है? लेकिन नहीं, यहाँ पर देश के अंदर प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जातिवाद इतना ज्यादा फैला दिया है, गुंडे बेखौफ हो चुके हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और मैं देश से आह्वान करता हूं इन सरकारों को उखाड़ फेंको। ये आपके बेटियों को न्याय नहीं दे सकते, हम लोग सड़कों पे आना होगा और बेटी के इंसाफ के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़ेंगे। हमें सभी संगठन, सभी पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि राबिया के लिए डिबेट करें और चैनल पे आएं और CBI जांच की मांग करें।